हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आज के एक नई वीडियो के अंदर। भाई आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का आप किस तरीके से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। काफी सारे दोस्तों को मुझे कमेंट आ रहे थे कि भाई हम एचडीएफसी में किस तरीके से ऑनलाइन ओपन करें, ये बताओ। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे किस तरीके से आप यहाँ पर इसके अंदर अपना अकाउंट ओपन करोगे। तो आपको सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आप इसकी वेबसाइट पर आ जाओगे। किस तरीके से आपको यहाँ पर अकाउंट ओपन करना है, साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करके आओगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन इंस्टेंटली, ये वाला आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और स्टेप बाय स्टेप समझना है। यहाँ पर आप कितने रुपए तक का यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपको, वो सब कुछ समझिएगा। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पर आते हो, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर डाल के नीचे आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। ठीक है, आपको मोबाइल नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ वो डालिएगा आप जो आपके पैन कार्ड में हो। उसके बाद यहाँ पर आप जब नीचे टिक लगाओगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर ये कर देते हो, गेट ओटीपी पर आप क्लिक कीजिएगा। आपने जो मोबाइल नंबर दिया है यहाँ पर उस पर एक ओटीपी आएगा। ठीक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब जैसा आप यहाँ पर ओटीपी डाल दे तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं केवाईसी के लिए। आइडेंटिटी यूजिंग में आप यहाँ पर कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हो, अदर वैलिड डॉक्यूमेंट या आधार। तो देखो यार, सबसे सिंपल है आधार कार्ड का लगाना। तो सिंपल आप आधार पर क्लिक रखिएगा और उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू कर देना है। जब आप नीचे कंटिन्यू कर दोगे तो आपके सामने ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, इसको नीचे वापस आपको यहाँ पर एक टिक का निशान लगाना है, नीचे आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। अब आपको यहाँ पर बोले जा रहा है कि भाई आप अपना यहाँ पर आधार ई केवाईसी करो। आप 12 डिजिट का आधार नंबर डाल सकते हो, नहीं तो आप 16 डिजिट का टेम्पररी वर्चुअल आईडी जो होती है वो डाल सकते हो। तो बहरहाल यहाँ पर हमने ये डाल दिया और ओटीपी आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल रजिस्टर नंबर है उस पर आपको ओटीपी आएगी। जैसे ये सारा काम आप कर ले तो आपके जितने भी आधार कार्ड में डिटेल है वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे ये यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल करते हो नीचे तो आपको यहाँ पर सिंपल नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो भाई ये आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर आपको 3 स्टेप में पूरे का पूरा अपनी जो केवाईसी वगैरह है, जो अपनी डिटेल वगैरह वो देनी है यहाँ पर। तो कौन कौन सी डिटेल अब आपको यहाँ पर देनी है, देखो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल देनी है। उसके बाद आपको अपनी फाइनेंशियल प्रोफाइल आपको बतानी है। उसके बाद आपको अपनी फैमिली की डिटेल यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड में डिटेल है वो आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर सिटी डालनी है, स्टेट डालनी है, आपका जो घर है वो आपका खुद का है या फादर का, जो भी है वो आप यहाँ पर डालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आओगे आप तो यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस का ऑप्शन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भाई आप यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है उसी के साथ चलोगे तो आप सेम अबाउ पर कर देना है क्लिक। अगर आप नया एड्रेस देना चाहते हो तो भाई आप यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप सेम अबाउ पर करते हो तो इस तरीके से, उसके बाद आप नीचे जब आते हो तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है आपकी स्टेट। जब आप ऊपर स्टेट सेलेक्ट करोगे नीचे ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पर स्टेट ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा आप आते हो ऐड न्यू एड्रेस पर, अगर आप नया एड्रेस डालना चाहते हो तो भाई यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल दीजिएगा, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सारा काम जैसा आप कर लेते हो, यहाँ पर आपको ब्रांच डिटेल में आप अपने जो आसपास की यहाँ पर आपके ब्रांच है वो आप इसकी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर इसमें ना ब्रांच डिटेल में यहाँ पर जैसा हम साइड डिटेल डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी स्टेट और सिटी, ये दोनों ऊपर जो हम डालेंगे स्टेट और सिटी उसी से यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे हमारी ब्रांच आ रही है विकास मार्ग की, लेकिन भाई हम यहाँ पर अपने पास की और करीबी लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं, क्योंकि भाई हमारे आसपास में यमुना विहार जो है वहां पर है इसकी ब्रांच, तो हम उसी को यहाँ पर डालेंगे। तो हम यहाँ पर यमुना विहार डाल देते हैं, यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। अब जैसा हमने यहाँ पर डाल दिया, आप किस टाइप का अकाउंट चाहते हो, यहाँ पर भाई हम सेविंग चाहते हैं, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट। अगर आप सैलरी वगैरह आपके बैंक अकाउंट में आते तो आप कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा आप कर लेते हो उसके बाद नीचे आते हो, इंफॉर्मेशन आपको देनी भाई अपनी, आप किस तरीके का वर्क करते हो, एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको यहाँ पर डालना है। आप हाउस वाइफ हो, एग्रीकल्चर फार्मर हो, या आप जो भी हो भाई, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी आपको वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से डालिएगा। एनुअल इनकम आपकी कितनी बनती है वो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिएगा। इसमें जितनी भी आपकी एनुअल इनकम बनती है वो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है,
तो जैसे आप यहाँ पर एनुअल इनकम डालते हो, नीचे आपको अपना यहाँ पर योर सोर्स ऑफ फंड, अब यहाँ पर आपको ये डालना है भाई आपका जो फंड आता है वो किस तरीके से आता है, वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है ना बिजनेस टाइप आपको डालने हैं कि आप भाई किस टाइप का बिजनेस करते हो, किस फील्ड में आप बिजनेस करते हो, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको डालना है। काफी सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, जो आप सिलेक्ट करना चाहो अपने हिसाब से वो डाल दीजिएगा। इतने टाइम से आप वर्क कर रहे हो तो भाई वो यहाँ पर आप सारी चीजें डाल दीजिएगा। तो ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पर भरना है, एक एक स्टेप स्टेप सारे के सारे आपको यहाँ पर भरने हैं। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पर इस काम को कंप्लीट कर लेते हो, अब आपको नीचे यहाँ पर आपको ईयर डालना है, मंथ डालना है, आप कब से कर रहे हो यहाँ पर वो डाल देना है। उसके बाद आपका पैन नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। अब आपको ईमेल आईडी अपनी वेरीफाई करानी पड़ेगी। ईमेल आईडी जैसा आप यहाँ पर डालोगे तो आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसा आप ये कर देते हो कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी फैमिली की डिटेल डालनी है, फादर नेम आपको डालना है जो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड में है, वो फादर नेम आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मदर नेम डालना है अपना। उसके बाद मैरिज स्टेटस आपका क्या है, सिंगल हो या मैरिड हो। अगर मैरिड हो तो यहाँ पर भाई आपको अपनी वाइफ का या हस्बैंड का जिसका भी आप कर रहे हो उनका नाम आपको डालना है। नीचे आपको बर्थ प्लेस में आपकी कंट्री आ जाएगी, स्टेट आपको सिलेक्ट करनी, मतलब ये स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो जैसे ही आप तक यहाँ तक का काम आप निपटा देते तो अब यहाँ पर नीचे आपको देखने मिल जाता है डू यू वांट टू ऐड ए नॉमिनी। अच्छा, नॉमिनी आप जरूर ऐड किया करें, जब आप कभी नया बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो नॉमिनी जरूर ऐड कीजिए। तो यस पर क्लिक करके अब आपको नॉमिनी का नाम डालना है यहाँ पर। ठीक है, तो नॉमिनी का यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी का भाई आपसे क्या रिलेशन है वो डाल के सारा कुछ डाल के सबमिट कर देना है। अब देखो भाई हम जो है ना वो दिल्ली में है यहाँ पर, और दिल्ली में हम यहाँ पर अपना अकाउंट बना यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना जो मिनिमम यहाँ पर बैलेंस रिक्वायर्ड है वो है 25,000, जो यहाँ पर मिनिमम वाला है यहाँ पर इसके अंदर HDFC के अंदर। अगर आप चाहो तो भैया 25,000 वाला ले सकते हो। इसमें यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं वो आप सारे के सारे यहाँ पर देख लेना। ठीक है, अब इसमें जो है ना या तो आप 25,000 मंथली मेंटेन कर लो, नहीं तो आप 1 लाख रुपए तक की FD कर लो, तो आपको यहाँ पर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। 3 अकाउंट है यहाँ पर, दूसरा है यहाँ पर 1 लाख रुपए का, या आप कर लो भाई यहाँ पर 4 लाख की FD। और इसी तरीके से तीसरा वाला है यहाँ पर आपको जो सबसे छोटा, देखो अलग अलग मेरे ख्याल से अलग एक जगह में यहाँ पर, जैसे अगर आप गांव से या किसी छोटी सिटी से अगर आप कर रहे हो तो उसमें हो सकता है मिनिमम 5,000 वाला भी आपको मिल जाए। लेकिन भाई दिल्ली में जो है ना वो यहाँ पर 25,000 मिनिमम से है। बाकी मुझे तो करना है क्योंकि भाई मुझे जरूरत है, अपना यूट्यूब और फेसबुक में मुझे लगाना है, तो मुझे तो जरूरत है, इसलिए मैं 25,000 वाला ही यहाँ पर करूंगा फिलहाल में। ठीक है, तो जो भी आपको आपके हिसाब से बेहतर लगे, 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। या तो आप अगर आपके पास बजट है तो आप 1 लाख की FD कर लीजिएगा, भाई आपको FD पे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा, और बाकी आपका यहाँ पर मंथली भी कुछ भी यहाँ पर आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर आप आ जाते हो तो भाई आपकी जो ना सारी डिटेल आ जाती है इसके अंदर। यहाँ पर आप सारा स्क्रॉल करके देख सकते हो, सारी के सारे जो आपने डिटेल भरी है वो सारी यहाँ पर आपके आ जाती है। हमने यहाँ पर बैलेंस रिक्वायर्ड यहाँ पर 25,000 वाला यहाँ पर किया है, और यहाँ पर इसमें सारी चीजें हमें क्या क्या डिटेल मिल रहा है वो सारा कुछ देखने को मिल जाता है। अब हम इसको जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारी सारी की सारी डिटेल यहाँ पर भरी जा चुकी है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमें इस वीडियो KYC ये वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे ना, टिक लगा देंगे, तो यहाँ पर एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसको, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो जैसे हम यहाँ पर टिक लगा देंगे सबमिट, हम यहाँ पर इसको कर देंगे और हमारा सक्सेसफुली ये सबमिट हो जाएगा। अब लास्ट का क्या ऑप्शन बचता है, लास्ट का यहाँ पर भाई ये सारा कुछ हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, प्लीज कीप योर KYC डॉक्यूमेंट रेडी और यू में विजिट। अब भाई आप चाहो तो ऑनलाइन कर सकते हो, नहीं तो आप विजिट कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ पर इनकी जो नियरेस्ट HDFC की ब्रांच है वहां पर जाकर आप अपने KYC कंप्लीट कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन ही आपका हो जाएगा। आपको ओरिजिनल आधार कार्ड पैन कार्ड अपने पास रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं बहुत आसानी से। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है, जीरो बैलेंस नहीं है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा बैंक अकाउंट चाहिए तो ये काफी बढ़िया है। अगर आप यूट्यूब या फेसबुक पर भी काम करते हैं तो वहां पर भी आप इसको इजिली तरीके से लगा सकते हैं।